राधे राधे गुरुजी। भैया जी राधे राधे। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं और ये बच्चा पढ़ता नहीं, गेम में ज़्यादा मन लगता है इसका। अच्छा। हाँ, और हम अब वैसे कहेगा कि मुझे फौजी बनना है और जब पढ़ेगा नहीं, हर समय गेम में ही लगा रहेगा, तो कहाँ से बनेगा? सही बात बोल रहे हैं आप। बताइए कहाँ है बेटा? अब मेरा कम से कम 3-4 लाख रुपया खर्च हो चुका है। इसने RIMC का पेपर दिया, सैनिक का पेपर दिया, पर पता नहीं दिमाग में इसके क्या रहता है, 10-20 नंबरों से रह जाता है। इसका दिमाग गेम में ज़्यादा, खेल में ज़्यादा। बात कराइए। मेरा क्यों नाम ले दिया? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे भैया जी, क्या नाम है आपका? पेपर देने जा रहा था तो कह रहा, मैंने कि बेटा भगवान पे विश्वास रखा कर। बोले भगवान पे क्या विश्वास रखा, मैं अपनी कलम पे पहले पढ़ूंगा तभी तो होगा, भगवान थोड़ी लिखेंगे। सही बोल रहा है, बात कराइए। बताओ बेटा क्या नाम है आपका? विवेक नाम है मेरा। विवेक है। तो आपके पिताजी कहते हैं गेम खेलते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं ज़्यादा? COC खेलता था। खेलता था मतलब अब नहीं खेलते? अब भी खेलता हूँ थोड़ा। तो गेम खेलने से कुछ प्रॉफिट होता होगा आपको? नहीं, ऐसे ही। फिर कुछ तो डॉलर वगैरह आते होंगे खाते में? नहीं नहीं। पैसे वैसे? नो नो। पैसा नहीं आता? नहीं। अच्छा, हमें लगा आता होगा, क्योंकि भाई आजकल तो देखो बिना फिजूल का तो कोई काम करता ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। व्यर्थ के काम करने से जब आप गेम खेलते हैं तो आपका कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, आपका समय और बर्बाद होता है। समय वेस्ट होता है या नहीं? बताओ बेटा। होता है। तो आप बताइए, सभी लोग गेम खेलने लग जाएंगे काम धाम छोड़ के, तो फिर कैसे चलेगा काम सबका? इसलिए बेटा गेम खेलो मत, अपने आप को इतना विकसित कर लो, इतना विकसित कर लो, इतना पढ़ लो कि आप गेम बनाओ। आपके बनाए गेम दुनिया खेले, आप क्या गेम खेल रहे हो? आप बनाओ ना, गेम डेवलप करो, है ना। बनाना है हमें बनाने की तरफ फोकस करना है हर चीज़ों को, है ना। हमें काम करना है इस सब्जेक्ट में। और गेम हमारी ज़िंदगी का गेम पलट देता है ना। जो जीवन में आपकी तरक्की होनी थी, विकास होना था, गेम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बेटा अपना भविष्य सुधारना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो आपके पिताजी बुरा नहीं कह रहे हैं, आपके हित की कह रहे हैं। गेम हम खेलते होते हम ही गेम खेलने लग जाएं, अब हम यहाँ पे अपना काम ना करें, गेम खेलें, तो कैसे काम बनेगा भाई? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्यवाधिकारस्ते। गीता कहती है कि हम सबको अपना कर्म करते रहना चाहिए, बिना कर्म के किसी की गति नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, पर अपने कर्म से जोड़ के अपने आप को रखना चाहिए। और गेम तो हम सभी का दुश्मन है, जो कि हम सभी को सिर्फ बर्बाद करने पे लगा है। भगवान को मानते हैं या नहीं? जी मानता हूँ। आप तो कह रहे थे कि पिताजी से कुछ अरे नहीं, कोई संदेह हो ईश्वर, आप नहीं मानते, अच्छा है, परंतु भगवान को नहीं मानने का कारण क्या? यदि आप मानते हैं तो अच्छा है, नहीं मानते तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ईश्वर को ना मानने का कारण क्या है? जी मानता हूँ मैं। मानते हैं तो फिर मन लगा के पढ़ाई करो, कर्म करना चाहिए, सही है। ठीक है, अब तो नहीं खेलेंगे गेम? जी नहीं। ये छोटा बेटा, ये बड़े खेलते हैं तो छोटा भी उसमें लग गया। ये भी आपका नाम राशि है, इसका नाम अनिरुद्ध है। अच्छा, ये आ नहीं रहा, शर्म के मारे कह रहा है कि मुझे भी गुरुजी डांटेंगे। नहीं हम डांटते नहीं हैं बेटा किसी को, हमने आपके भैया को डांटा थोड़ी। राधे राधे गुरुजी। कैसे हो अनिरुद्ध जी? सही है। आप भी खेल लेते हो गेम? नहीं, नहीं, थोड़ा सा खेलते हैं। फिर भी 1 मिनट 2 मिनट? नहीं, थोड़ा सा। मतलब आधा घंटा 1 घंटा? हाँ। 1 घंटा? नहीं, आधा घंटा। आधा घंटा। तो बेटा गेम खेलने से अच्छा लगता है आपको? नहीं, सर दर्द होता है। जब दर्द होता है फिर भी खेलते हो? नहीं, फिर रख देते हैं। मतलब तब तक खेलते हो जब तक दर्द ना चालू हो जाए? नहीं। बेटा एक्चुअली ये चीज़ है ना, हमारी मस्तिष्क को, हमारी बुद्धि को डैमेज करने वाली चीज़ें हैं। गेम खेलने वाला, वो कोई PUBG करके गेम आया था, उसमें तो लोग आत्महत्या तक कर, मतलब इतना साइको हो जाता है ना व्यक्ति, इतना उसमें डूब जाता है कि वो फिर जानते ही देखते ही नहीं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मतलब गेम का एक ये प्रकार का एक जंगल है, जिसमें घुस जाए आदमी तो फिर निकल पाना बड़ा कठिन है। इसलिए
हम सभी लोगों को, खासकर माता पिता, अपने बच्चों को इस मोबाइल और गेम से बचा के रखें। ठीक है गुरुजी, एक चीज़ आपसे चरणों में कर रखता हूँ कि जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, वो माँ थोड़ी हमसे खिलाफ रहती हैं, तो असल में मैं भी उनसे थोड़ा खिलाफ रहता हूँ। क्यों? वो कुछ उनके विचार अलग है, कैसे विचार अलग है? मतलब कुछ राइट करो उन्हें रॉन्ग ही लगता है मेरा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मतलब जैसे उनको खाना पीना पहुँचा दूँ, सब बातें करूँ, तब वो कहती ना मैं नहीं खाऊँ खाना, ले जाओ। तो उनके साथ कौन है सेवा के लिए? सेवा के लिए छोटे भाई हैं और लोग हैं, पर जो है मैं सोच रहा हूँ कि चलो अपने आप से ही खाना उनको दे दूँ, सब कुछ दे दूँ। पर अब ये है ना कि हर तरफ से लड़काई रॉन्ग है। नहीं तो आपकी माँ लाए हैं माँ को? माँ को लाए नहीं है, पर वो सुनती है आपका बहुत है, बच्चे भी सुनते हैं। मेरे तो पूजा करने जाता हूँ, सबसे पहले बच्चे मंदिर अंदर सब साफ कर देते हैं। आप अपनी माँ के चरण रोज स्पर्श करते हैं? नहीं, दूर है घर उनका, मेरा घर दूर है। अच्छा, दूर है। हाँ। तो अपने छोटे भाई के पास रहती हैं आपकी माँ? नहीं, वो भी नहीं रहती, वो भी अलग। वो कहती जहाँ तुम लोग रहते हो वहाँ गंदगी बहुत है, हम अलग रहेंगे। कहाँ अलग रहती हैं? वो घर में 1 किलोमीटर आगे लगभग। तो अकेली बनाती खाती हैं? अकेली मम्मी पापा रहते हैं। अच्छा, मम्मी पापा। तो वहीं किराएदार वगैरह भी रहते हैं, किराया वगैरह भी आता है। चलो, जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक है तो ठीक है, करें अपना। पर आप लोगों का धर्म है कि आप समय निकाल के जाया करो आधा घंटा के तो लिए। जाते हैं, पर अगर नहीं भी जाते तो सोचते हैं खाने को पहुंचा दें, पर अब वो खाने के लिए नया खा के खाने का अपमान करते कि भाई रहने दो, खाना भेजना नहीं है। रोज जाया करो और माँ बाप के चरण स्पर्श किया करो, पूछ लिया करो माँ कैसी हो, पिताजी कैसे। कोई अरे, नाराजगी होती होगी? मैं पापा को समझा सकता हूँ, मामी को नहीं समझा सकता हूँ, वो मुझसे बहुत खिलाफ रहती है। कोई बात नहीं, माँ है, अब जैसी है माँ है, ठीक है। इसलिए आप रोज जाइए और रोज चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लीजिए। वो खुश हो ना हो, आप अपना कर्तव्य करते रहिए और बोलते और रोज बोलिए, रोज बोलिए माँ चलिए हम आपकी सेवा करेंगे। वो आए ना आए, हम चाहते हैं कि हम सेवा करें। चाहते अलग है, जो हम कह रहे हैं वो करिए। आपको रोज नियम से माँ के पास जाना है, चरण छूना है और ये कहना माँ चलिए हम आपको लेने आए हैं, सेवा करेंगे, ठीक है। ऐसा वो ना आए, 1 लाख बार आप कहो, वो 1 लाख बार मना करे, पर आपको इतना बोलना है। रोज के नियम बना लो, यही पूजा है आपकी, ठीक है। हम तो बहुत पहले भी कह चुके हैं उनसे कि चलो हमारे संग, बोले नहीं अभी हमारा स्वस्थ चल रहा है, हम चला रहे हैं। रोज कहिए, ये पूजा है आपकी, ठीक है। ठीक है जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। हम हरियाणा से आए हैं गुरुजी, और लाइव आपका देखते हैं कथा 3 बजे चैनल पे, बच्चे मेरे दोनों। मेरा बहुत मन था, आपको देखते थे, मैं भाई सामने बैठ के आपके यहाँ कथा सुनूं, और ये भाव था, प्रेम था आपके लिए, बिहारी जी के लिए, जो यहाँ खींच लाया। और आज मतलब बहुत खुश हूँ मैं आपको देख के। 2 मेरी बेटियाँ हैं। कथा से कोई जीवन में परिवर्तन हुआ आपके? हाँ जी, 3-4 महीने हो गए कथा श्रवण करते हमें। तो हमें जो मीरा की आपने कथा सुनाई थी, उसको सुन के तो मतलब बिहारी जी के लिए मेरे मन में इतना भाव हुआ कि मीरा पूरी की पूरी बिहारी जी के मुख में समा गई थी। और उसका पूरा आपने सुनाया, पहले कैसे था, गोपी का सुनाया, गोपी थी पूर्व जन्म में। तो सारी कथा मेरी बेटियां भी दोनों श्रवण करती है, मेरे पति आए हुए हैं। हम जब से सुनते हैं हमारे जीवन में, हमारे जो कान्हा जी हैं घर पे, उनके प्रति भी भाव बढ़ गया। और वृंदावन आने का मौका मिला, अक्टूबर में आए थे जब आपसे मिल के गए थे हम, और आज आए हैं और मतलब इतना अच्छा लग रहा है आने के बाद। और बिहारी जी के लिए 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ मैं गुरुजी। बोलिए। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बाके बिहारी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर। राधे राधे गुरुजी। भगवान